चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर दहाड़ा है और जो बिसात बिछी है वहां पर कायराना से लेकर राम मंदिर तक की वो सब अब आपके सामने है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछ रहे थे अनुराग जी से, सवाल संक्षिप्त में पूरा कीजिए फिर जवाब लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अंजना जी। देखिए, मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई कि ये लोग भूल जाते हैं कि इनके समय में क्या हुआ। एक दूसरा, ये देखिए एक बड़ी ही प्रतिष्ठित मैगजीन की तस्वीर है, वर्स्ट सीएम इन उत्तर प्रदेश, कौन? अखिलेश यादव। तीसरी बात, आए पाए टाए फाए फी फे, ये क्या डिबेट होती है भाई? एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करी ना अखिलेश यादव ने, मैं देता हूं ये आंकड़े हैं, मैं जवाब दूंगा। जब इनकी सरकार थी, हत्या के मामले एनसीआरबी के हिसाब से 2014 में 5150, 2013 में 5047 और इसमें कमी आई 50% तक की 2019 में 3806 और 2020 में 3780। ये फर्क है। अंजना जी, एनसीआरबी की बात कर दे, आए टाए पाए काय पाए फाए, ये क्या डिबेट है? अरे अखिलेश जी को पढ़ाइए, एनसीआरबी के बारे में बताइए। मैं बलात्कार के भी आंकड़े दे सकता हूं, बलात्कार की नहीं दे रहा। सुनिए, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं बता दूं भैया, मैं ठीक है, बारी बारी से अनुराग जी जवाब देंगे। क्या है खुशी दुबे की क्या गलती है अनुराग जो जी जवाब तन्हाई की जगहों में आप बंद कर रखी हुई है? जवाब मुझे बताइए। चौधरी 3 विकेट है, तीनों उखाड़ने पड़ेंगे ना। अच्छा देखिए अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है गजनी कौन है आपने देख लिया, भूलने की बीमारी किसको आपने देख लिया। ये मैं नहीं बोलूंगा कि दल बदलने से आदमी जयचंद हो जाता, मेरी भाषा इतनी खराब नहीं है। मैं ये भी नहीं अंजना बोलूंगा, अंजना जी बोलूंगा कि कोई आदमी बहुत सेल्फिश होता है, जहां फायदा होता है वहां मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता कोई आदमी। टॉपिक पर आइए, इशू पर आइए, मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए प्लीज, आप लोगों से मेरा। लेकिन क्या क्या नहीं बोलना है अनुराग भदौरिया जी, इस लिस्ट के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। सुप्रिया श्रीनेत जी वो कह रहे हैं कि खुद क्यों नहीं प्रियंका जी चुनाव मैदान में उतरती अगर इतनी कॉन्फिडेंट। उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात का उल्लेख जरूर करूंगी। पहले भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा ऊर्जा भर दी, ऊर्जा तो बहुत भरी उन्होंने, पता है किसके अंदर? बगल में खड़े अजय मिश्र टेनी के अंदर, जिसकी नैतिकता नहीं तो जगदीश टाइटलर को उत्तर दे दीजिए, हिम्मत है तो उन्होंने कहा दीजिए। दूरबीन से सिक्कों से बाहुबली इतनी ढूंढने नफरत पड़ते क्यों थे, है आपको? दूरबीन से ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके अरे बगल में जगदीश खड़ा है टाइटलर पे जो उत्तर धमकी दे दे रहा था। दीजिए, मैं तो आपके चुनौती बीच है में नहीं आज बोली तक थी, पे। इतनी नहीं शालीनता तो रखिए आप कि आप क्योंकि मेरे बीच में आप ना सुप्रिया जी बात पूरी कर लीजिए। लगातार बोलते रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेकिन इनको चुप कराइए आप। ठीक है, लेकिन टेनी साहब का जिक्र कर रहे हैं तो वो टाइटलर साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फिर दागदार लोगों को लेकर घूमने का सवाल खड़ा होता है। सुप्रिया जी ठीक है, जवाब दे रही है, दे रहे हैं। जिस मंत्री की बात कर रहे हैं वो आरोपी नहीं है, ये फर्क है दोनों। आपको लगता है 120 आपको लगता है कि 2021 बी के आरोपी हैं मिश्रा जी, गृह मंत्री गाड़ी से मंत्री के साथ स्टेज शेयर करना सही है तो मुझे नैतिकता पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कहीं पर किसान को कुचला जा रहा है, कहीं पर किसान की हत्या हो रही है बिना खाद के। ये कौन सा उत्तर प्रदेश है? निकालिए, इस्तीफा दिलवाइए, चलिए जल्दी जल्दी। पूर्वांचल में मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस ने करी, सोनिया गांधी बेल पे मनीष है, गुप्ता की हत्या भूपेश पुलिस ने बघेल के करी, पिताजी के आगरा खिलाफ में एफआईआर दलित है, व्यक्ति इस्तीफा को दिलवाइए पुलिस ने ना। मारा, उत्तर ही विवेक नहीं दे तिवारी पाई, की दिन बेचारी दहाड़े हवा निकल हत्या जाती है। लखनऊ में पुलिस इनका ने कोई करी। लॉजिक ये नहीं है कानून अंजना जी, व्यवस्था मैं है, उत्तर दे दूंगा। बकवास करोगे यहाँ पर आकर? अरे आपकी बेकार खुद की बातें जमानत करते जब ये होती है, लोग। बकवास क्या करता है बोलते राहुल हैं गांधी। मैं पूछना सुन चाहती लीजिए, हूँ, विवेक सबसे तिवारी, बड़ा बकवास मनीष करने गुप्ता, वाला कोई नेता वहाँ है पर एक साथ नहीं, एक तो साथ भारत में किसने वो उनको राहुल मारा है? गांधी है। उत्तर केवल प्रदेश एक की नेता निरंकुश बकवास पुलिस करता है, राहुल और गांधी। उत्तर प्रदेश सुन के लीजिए, निरंकुश शासन अगर के तो तड़ाक की भाषा तक दोनों ही पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि मर्यादा का जो स्तर है वो दोनों का गिर रहा है, इसलिए आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ, आप अपनी अपने तर्क को रखिए। वो इतनी ताकतवर हैं कि आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनमें दम है तो। प्लीज तर्क पर वापस आइए, दलील रखिए सामने, एक दूसरे पर मत टारगेट कीजिए। सुप्रिया जी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अपने टर्न में बोले, मैं तो उनके टर्न में नहीं बोली थी। मेरा अमित शाह जी से सवाल है, आप देश के गृह मंत्री है, देश की आंतरिक सुरक्षा आपके हाथ में है। जम्मू कश्मीर में हत्याओं का तांता लगा हुआ है, त्रिपुरा जल रहा है, असम और मिजोरम में गोलियां चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या है आप गृह मंत्री? बताइए मुझे। आप यहाँ पर आकर क्लीन चिट देंगे? ठीक है, जवाब सुनिए। मनीष गुप्ता की हत्या पता है गोरखपुर में? आपको विवेक तिवारी की हत्या पता है लखनऊ में? आपको वाल्मीकि समाज के लड़के की आगरा में पुलिस के द्वारा हत्या पता है? आप यहाँ पे आके सर्टिफिकेट ठीक है, अब जवाब
जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब ये सुनिए। लोग। पहला सवाल था जगदीश टाइटलर को क्यों सदस्य बनाया दिल्ली प्रदेश कमेटी का, इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, हमने पूछा प्रियंका वाड्रा गांधी की क्या राजनीतिक हैसियत है कि वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तीसरा, मैंने पूछा सोनिया गांधी क्या उनका कार्डबोर्ड लगाया जाएगा। प्रशासन में अरे भैया, आपकी खुद की जमानत जब्त हुई है, आपको मालूम है? आपको जिताया नहीं। उत्तर सुनिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव, अंजना जी प्लीज, अंजना जी ये क्या तरीका, आप बताइए। बोलिए गौरव। और तीसरा प्रश्न क्या था कि सोनिया गांधी जी किसी में हिम्मत है ये पूछने की, रायबरेली से सांसद हैं, एक बार भी उत्तर प्रदेश कोविड के संकट में गई है क्या? केवल अपने परिवार को बचा रही है। और मैं एक बात और आपको सामने आंकड़ा रख दूं, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है 86 लाख हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अकेले हैं। इनको वोट 54 लाख पड़ा था पिछले चुनाव में, 54 लाख वोट पड़ा था। हमारे 86 लाख कार्यकर्ता है जो निष्ठापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलके 100 सीटें नहीं ला पाएंगे चुनाव में, आप देख लीजिएगा। कोई भी मंत्री हो, मान लीजिए अगर उसका पुत्र आरोपी है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, ये है कानून का राज, लेकिन उसकी वजह से मंत्री के लिए आप कहें कि वो भी दोषी है, ये हमारे देश का संविधान नहीं है। गौरव जी, ये जो 150 संगीन अपराधों में विधायक लखनऊ को रौंद रहे हैं और 40% से ज्यादा आपके सांसद, दागी सांसद हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज चल रहे हैं। आप किस मुंह से अपराधियों को खात्मे की बात करते हैं? और जो आज अमित शाह जी लखनऊ में बोल रहे थे, वो जीएसटी पे नहीं बोलेंगे, वो नोटबंदी पे नहीं बोलेंगे, वो किसानों की आय को दुगना करने पे नहीं बोलेंगे, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने पे नहीं बोलेंगे, 80 रुपए किलो टमाटर क्यों बिक रहा है इस पे नहीं बोलेंगे, डीजल कितना महंगा है इस पे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मुगलों पे बोलेंगे, वो बोलेंगे तो जो है कैराना पे बोलेंगे। यही आपके विकास का मॉडल है, कैराना। और आप दोबारा कैराना कराना चाहते हो, आप राम के ऊपर बोलेंगे, ये राम कोई पेटेंट है आपका? मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते। और जैन साहब की तो बात छोड़ दीजिए आप मुझे। तो ये जो बीजेपी का जो अपराधियों को संगठित अपराधियों को पालने का जो सिलसिला है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।